गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोगों ने जैसे कि क्लास 7th पोयम पढ़ रखी थी, पोयम का मीन्स भी समझ लिया था। आप लोगों ने सबने वीडियो देखा था और पोयम का मीन्स समझ लिया था। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन करो और पहले ये जो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको आपको बुक पे करना है, बाकी फिर आंसर द फॉलोइंग आपको नोटबुक पे करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। चलो सब लोग रेडी हो जाओ। द पोएट डिस्क्राइब्स द डे एज समथिंग, मतलब कि जो पोएट है वो डे को कैसे डिस्क्राइब करता है। आप लोगों ने पहली लाइन पे पढ़ा है सो काम, सो ब्राइट, सो कूल। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, मतलब सारी चीजें के बारे में बताता है वो। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया है व्हाट इज द इमोर्टल इन दिस वर्ड, मतलब व्हाट इज इमोर्टल इन दिस वर्ड, इस वर्ड में इमोर्टल क्या है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्वीट डे, स्वीट रोज, स्वीट स्प्रिंग, नो, क्या होगा, वर्चुअस सोल। ओके, फिर द पोएट कंपेयर्स द वर्चुअस सोल टू, वर्चुअस सोल को पोएट किससे कंपेयर करता है, सीजन्ड टिम्बर। देखो पीछे दिया गया है, आप लोगों ने जब रीड किया होगा अच्छे से तो आप लोग को पता होगा। ओके, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पर। तो सब लोग अपनी नोटबुक निकाल लो और ये हेडलाइन डाल लो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 डाल लो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, पढ़ते हैं। व्हाई डज द पोएट कॉल द स्वीट डे एज द ब्राइडल ऑफ द अर्थ एंड स्काई। देखो कह रहा है जो पोएट है वो स्वीट डे को ब्राइडल ऑफ द अर्थ डे स्काई, मतलब कि वहां जैसे शादी हो रही हो अर्थ की और स्काई की, आप लोगों ने मीन्स पढ़ा है ना, तो ऐसा क्यों कहता है। चलो इसका आंसर राइट करते हैं। ओके, तो सब लोगों ने क्वेश्चन राइट कर लिया होगा, अब आंसर स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, समझ लो। देखो दिया गया है, क्वेश्चन राइट करने के बाद आप लोग आंसर राइट करोगे। द पोएट कॉल द स्वीट डे एज द ब्राइडल ऑफ द अर्थ एंड स्काई, ये तो क्वेश्चन हो गया पूरा। ठीक है, आगे इसका आंसर दिया गया बिकॉज द डे इज सो स्वीट, सो कूल, सो कॉम, सो ब्राइट, दिया गया है ना, पहली वाली लाइन पे ही दिया गया है कि डे बहुत अच्छा था। ठीक है, बहुत स्वीट था, बहुत ही कूल था, काम था एंड ब्राइट था। तो इसीलिए पोएट ने क्या कहा था कि जैसे कि ऐसा लग रहा है कि धरती और आकाश की शादी हो रही है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग जल्दी से नोट कर लो, क्या दिया गया है, वाई शैल द ड्यू वीप ऑन इट्स एंड, दिया गया है कि लास्ट में फिर ओस जो है वो रोती क्यों है। तो क्यों रोती है, देखो आंसर पे समझेंगे। द ड्यू शैल वीप ऑन इट्स एंड बिकॉज नथिंग इज फिक्स्ड इन दिस वर्ल्ड, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी चीज हो, ठीक है, आप जैसे ब्यूटी ले लो, ठीक है, ब्यूटी क्या होती है, फिक्स थोड़ी ना होती, हमेशा थोड़ी नहीं चलेगी, कुछ दिन बाद वो खत्म हो जाएगी। तो मतलब कोई भी चीज वर्ल्ड में फिक्स नहीं है कि वो हमेशा चले। हाँ, लेकिन एक चीज है गुड, क्वालिटी होती है जो हमेशा चलती है। ठीक है, जब लोग खत्म भी हो जाते हैं तब भी उसकी क्वालिटी के बारे में लोग बात करते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हाई डज द मैन हु लुक्स A beautiful rose has to rub his eyes, दिया गया why does the man, मतलब कि जो मैन था who looks a beautiful rose, जिसने एक ब्यूटीफुल रोज देखा था, तो हैज टू रब हिज आइज, वो अपनी आइज को रब करता है, क्यों। तो देखो यहाँ पर आंसर पर राइट करोगे आप लोग, क्वेश्चन राइट करने के बाद क्या राइट करोगे, द मैन हैज टू रब हिज आइज बिकॉज द ब्यूटी ऑफ रोज सरप्राइज हिम, ऐसा क्यों होता है। देखो वो अपनी राय, जैसे आप लोग कोई चीज देखते हो तो एक बार देखोगे फिर अपनी आइज को बंद करोगे फिर देखोगे, देखा होगा आप लोगों ने सीरियल वगैरह में देखा होगा, ऐसा रिएक्शन हुआ करता है कि रब करते हैं आइज फिर देखते हैं, अरे ओह ये रियल है क्या, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ड्रीम तो नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, तो वैसा ही है, द मैन हैज टू रब हिज आइज बिकॉज द ब्यूटी ऑफ रोज सरप्राइज हिम, उसको सरप्राइज कर रही थी ब्यूटी, रोज की जो ब्यूटी थी उसको सरप्राइज कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट हैपेंस टू द स्प्रिंग, डज इट एवर लास्ट, दिया गया है व्हाट हैपेंस टू द स्प्रिंग, जो स्प्रिंग था उसके साथ क्या हुआ, मतलब कि स्प्रिंग सीजन होता है तो क्या होता है, उसके साथ क्या हुआ। डज इट एवर लास्ट, मतलब वो हमेशा रहता है या नहीं। फिर पूछ रहा है कि जैसे स्प्रिंग सीजन है, कोई बहुत अच्छी चीज है, स्प्रिंग सीजन में फूल फ्लावर ब्लूम करते हैं ना, तो वो हमेशा रहते हैं नहीं। तो अब आंसर देंगे हम। ठीक है, तो आंसर में क्या करेंगे, क्वेश्चन राइट करने के बाद आंसर डालोगे। द स्प्रिंग हैज इट्स एंड, यहां पर क्या कर लेना है, एंड है। ओके, द स्प्रिंग हैज इट्स एंड,
वन डे, जो स्प्रिंग होता है वो भी एक दिन खत्म हो जाता है। स्प्रिंग सीजन आता है ना, तो क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है, वो अपने टाइम के बाद समाप्त हो जाता है। इट डज नॉट एवर लास्ट, लास्ट में क्वेश्चन दिया डज इज एवर लास्ट, तो उस पर क्या कर देना है, इट डज नॉट एवर लास्ट, वो हमेशा नहीं चलता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग नोट कर लो। व्हाई डज द पोएट कंपेयर अ वर्चुअस सोल टू सीजनड टिम्बर। दिया गया है कि जो पोएट है वो कंपेयर करता है वर्चुअस सोल को सीजन टिम्बर से, ठीक है। तो इसका आंसर करेंगे हम, क्यों कंपेयर करता है, तो इस पे आंसर करते हैं। देखो आप लोग सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जूम करके राइट कर लीजिएगा, ओके। चलो करते हैं। द पोएट कंपेयर्स अ वर्चुअस सोल टू सीजन टिम्बर बिकॉज, यहां तक तो क्वेश्चन हो गया। अब बिकॉज से आंसर होगा, बिकॉज दीज आर एवर लास्टिंग, क्योंकि ये क्या होते हैं, कभी भी खत्म नहीं होते हैं, ओके। तो यहाँ पर वर्चुअस सोल जो होता है मतलब कि गुणों से भरा हुआ जो आत्मा होती है, जैसे मैंने कहा कि लोग मर जाते हैं लेकिन उनके जो क्वालिटी होती है, उनके जो गुण होते हैं वो हमेशा विद्यमान रहते हैं, लोग उनके गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो वर्चुअस सोल जो होता है वो सीजन टिम्बर से, मतलब जैसे टिम्बर होती है, ठीक है, उससे कंपेयर किया गया है, तो कि ये हमेशा चलता है, ओके। तो अब इसको कर लिया हमने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द पोयम। आप क्या समझे हो, पोयम को पढ़ा आपने तो आपको क्या समझ आया, ठीक है। तो आप लोग को तो वैसे समझ में आ गया होगा किसके बारे में बताया गया है। चलो देख भी लेते हैं, आपको रिवाइज ही होगा। चलो राइट करते हैं। वी लर्न फ्रॉम द पोयम दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड विल एंड। आप लोगों ने पढ़ा ना कि जो सो कॉम सो ब्राइट डे था वो भी खत्म हो गया है ना, स्प्रिंग था, सीजन था, वो भी खत्म हो गया। तो मतलब जो भी चीज है, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, कुछ भी हो दुनिया में, विल एंड, समाप्त होती है कभी ना कभी। समबडी और अदर, कुछ भी हो, समबडी हो या फिर अदर हो, बट अ वर्चुअस सोल रिमेन्स अलाइव, लेकिन एक वर्चुअस सोल जो होता है वो हमेशा जिंदा रहता है। आपको 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट करना है, ओके। 7 क्वेश्चन आपको नहीं करना है, 6 क्वेश्चन इनफ है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, आपको प्रिपेयर भी करना होगा क्योंकि अब आपका टेस्ट भी होने वाला है। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ज़्यादा वो डिफिकल्ट नहीं है, आप लोगों ने चैप्टर रीड किया होगा तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ओके। तो जल्दी से प्रिपेयर कर लो, जल्दी से राइट कर लो, आपका टेस्ट होने वाला है, ओके। कीप ऑन योर स्टडी।